हेलो दोस्तों, मैं बंटी सर आज दशहरे के पावन पर्व पर आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं। और आज मैं आपको दशहरे पर रावण से जुड़ी कुछ रोचक तथ्य बताना चाहूंगा। जैसा कि हम सब जानते हैं कि आज के दिन भगवान राम ने रावण का वध किया था और विजेता हासिल की थी। इसीलिए इस पर्व को विजयादशमी के नाम से भी जाना जाता है। लेकिन क्या आप कभी सोचा है कि रावण की अच्छाइयां क्या थी? उसकी कुछ एक बुराई को ध्यान में रखकर हम दशहरे के दिन रावण का पुतला बनाकर उसे जलाते हैं। पर क्या कभी आपने जानना चाहा है कि उसका पुतला जलाने से होता क्या है? तो आज मैं आपको यह सब क्लियर करना चाहूंगा कि रावण एक महाविद्वान और प्रख्यात पंडित थे। रावण संगीत के बहुत बड़े जानकार थे। कहा जाता है कि देवी सरस्वती के हाथ में जो वीणा है उसका आविष्कार भी रावण ने किया था। रावण ज्योतिषी थे और साथ ही वे तंत्र मंत्र और आयुर्वेद के भी विशेषज्ञ थे। वह भगवान शिव के परम भक्त थे और उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर शिव जी ने उन्हें बहुत सारी शक्तियां प्रदान की थी। रावण अत्यधिक बुद्धिमान ब्राह्मण थे। वह तेजस्वी, प्रतापी और पराक्रमी राजा थे। अब आपके मन में एक सवाल उठ रहा होगा कि इतनी सारी अच्छाइयां होते हुए भी रावण ने सीता जी का अपहरण क्यों किया और राम जी से युद्ध क्यों किया? तो मैं आपको यह धर्म के अनुसार बताना चाहूंगा कि लंकेश की बहन शूर्पणखा जब अपना रूप बदलकर राम जी और लक्ष्मण जी के पास उन्हें अपने वश में करने गई थी, तब लक्ष्मण जी ने क्रोध में आकर शूर्पणखा की नाक काट दी थी। जो वह रोते हुए अपने भाई लंकेश के पास गई और झूठ बोलकर उन्हें उकसाया कि अपने ही इलाके में आकर दो राजकुमारों ने मेरी यह हालत की है। भैया, आप इसका बदला उनसे उनके साथ आई एक सुंदर स्त्री का अपहरण करके लेना। बस यही बात थी कि रावण को क्रोध आया और वे सीता जी को अपहरण कर वाटिका में ले आए। उन्होंने सीता जी के साथ कभी भी दुर्व्यवहार नहीं किया। उन्होंने तो अपने ईगो में और अपनी बहन की बातों में आकर अहंकारी होकर यह फैसला लिया और सोचा कि मेरे ही इलाके में आकर मेरी बहन के साथ गलत व्यवहार किया है तो मैं इसका बदला सीता का अपहरण करके ही लूंगा। लेकिन रावण भी यह बात जानते थे कि राम जी विष्णु भगवान का रूप है, इसलिए उन्होंने मरते समय राम नाम पुकारा था और फिर ही उन्हें मुक्ति मिली थी। यह बात भी प्रूफ है कि आपकी 100 अच्छाइयों पर एक बुराई भी हावी हो जाती है और आपकी अच्छाइयां फिर किसी को नहीं दिखती। यही रावण के साथ भी हुआ। हमें समझना होगा कि रावण का पुतला जलाने से कुछ हासिल नहीं होगा। हमें उनकी अच्छाइयों को ध्यान में रखकर उनसे सीख लेना चाहिए, ना कि बुराइयों के बारे में सोचना चाहिए। पुतला जलाना ही है तो कलयुग में जो पापी है, जैसे कि आतंकवादी, बलात्कारी और भी अन्य पापियों का पुतला जलाना चाहिए। एक बात मैं और कहना चाहूंगा कि दशहरा मनाने का सही अर्थ तभी है जब हम इससे मिलने वाले संदेश को अपने जीवन में लाएं और अपने अंदर की बुराइयों को खत्म करें और सत्य बात को समाज में लेकर आएं। हमारे धर्म और ग्रंथ में जो लिखा है उसे सही मायने में समझें, ना कि हमें जो टीवी और नाटकों के माध्यम से बताया जा रहा है उस पर बिना सोचे समझे विश्वास करें। और बस यही मैं अपनी वाणी को एक बात कहकर विराम देना चाहूंगा कि जब हम किसी की बुराई से ज्यादा उसकी अच्छाई पर ध्यान देंगे तो हम पॉजिटिविटी को बढ़ाएंगे और हर तरफ सकारात्मक माहौल बना पाएंगे। तो बस यही ध्यान में रखें और खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।